Hello students, welcome back to my YouTube channel Biology with Shucheta and I am your educator Shucheta. आज बायोलॉजी विद शुचिता में आप लोगों के लिए लाई गई है शुगर पकड़िंग कंसेप्ट। इसका जो पिछले क्लास थी उसे पिछले क्लास में आप लोगों को न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में बताया गया था और आज उसका ही एक एक्सटेंडेड पार्ट होगा डीएनए शुगर पकड़िंग। मतलब बेस के अंदर शुगर किस कन्फर्मेशन में प्रेजेंट रहते हैं, उसका 3D स्ट्रक्चर कैसे दिखने को मिलता है, उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं डीएनए शुगर पकड़िंग। शुगर पकड़, ये शुगर पकड़ क्या होते हैं? ये एक कन्फर्मेशन होते हैं जो कि राइबोसोम और डीऑक्सीराइबोस के अंदर दिखने को मिलते हैं। मतलब पेंटोस शुगर अगर कभी भी उसका नॉन प्लेनर फॉर्मेट पे रहेगा तो उसी को हम लोग बताएंगे शुगर पकड़। ये नॉन प्लेनर कन्फर्मेशन क्या होते हैं? ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं, या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि दे आर नॉट लाइंग और एबल टू कन्फाइंड विद अ सिंगल प्लेन। मतलब अगर इसी स्ट्रक्चर को देखते हैं, ये है हम लोगों का राइबोस का स्ट्रक्चर। अगर इसे डिस्क्रिमिनेशन पे हम लोग नहीं जाते हैं कि ये डीऑक्सीराइबोस है या राइबोस है, तो इसको हम लोग सिर्फ बताते हैं कि ये पेंटोस शुगर है। ठीक है ना? अगर ये पेंटोस शुगर कभी भी अपना 3 डायमेंशनल कन्फर्मेशन पे रहेगा तो उसे हम लोग बताते हैं कि ये एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। मतलब किसी एक सिंगल प्लेन पे ये प्रेजेंट नहीं होगा, तो उसे ही हम लोग नॉन प्लेनर के नाम से जानेंगे। तो ये पेंटोस शुगर अगर कभी भी नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर पे रहेगा और दिस नॉन प्लेनरिटी इज टर्म्ड पकड़िंग, तो उसी नॉन प्लेनरिटी को क्या बताया जाएगा? उसी नॉन प्लेनरिटी को शुगर पकड़ के नाम से जाना जाएगा। तो पेंटोस रिंग कैन बी पकर्ड इन 2 बेसिक कन्फर्मेशंस। अगर कभी भी ये पेंटोस रिंग अपना पकड़िंग शो करेगा तो ये 2 टाइप का पकड़िंग को शो कर सकता है। एक होगा एनवेलप फॉर्म और दूसरा होगा इसका ट्विस्टेड फॉर्म। अभी आगे जाके हम इनका डिटेल वर्जन देखने वाले हैं। मतलब इसी स्ट्रक्चर का कुछ ना कुछ ऑल्टरेशंस देखने वाले हैं जो कि नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट होगा, मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए एक बार कि ये है एक पेंटोस शुगर। जैसे कि हम लोग बुक्स में देखते हैं, हम लोग कभी भी कॉपी में बनाना होता है तो ऐसे ही बना लेते हैं। लेकिन देखिए ये अगर ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर ले तो उसे हम लोग एनवेलप बताएंगे। अगर वो कभी भी जाके ऐसे वाले स्ट्रक्चर बनाएगा तो उसको ट्विस्टेड फॉर्म बोलेंगे। तो मैंने तो इधर यूज कर लिया कि ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसा स्ट्रक्चर। तो ऐसे का मतलब कैसा स्ट्रक्चर? तो अच्छे से देखिए कि यहाँ पे 5 प्राइम 4 प्राइम 2 प्राइम 1 प्राइम सारे ही ऑलमोस्ट या नियरली एक ही प्लेन पे प्रेजेंट रहता है। तो इसी एक ही प्लेन को हम लोग क्या बताते हैं? इसी एक ही प्लेन को हम लोग कोप्लेनर बताते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही बेस ऐसा होता है जो कि अंदर की तरफ धंसा हुआ है। मतलब अंदर की तरफ ये क्या हो गया है? मोल्ड कर गया है, अंदर की तरफ दिखने को मिल रहा है। तो इसी स्ट्रक्चर मतलब 4 बेसेस रहेगा कोप्लेन में और उसका एक 5th बेस जो कि अंदर की तरफ धसी हुई होगी, उसे हम लोग एनवेलप फॉर्म बताएंगे। अगर ट्विस्टेड फॉर्म देखेंगे तब क्या होगा? तब देखिए कि इसका तीनों बेस, जैसे कि यहाँ पे 5 प्राइम बेस 4 प्राइम बेस और 1 प्राइम बेस, ये तीनों बेस ऑलमोस्ट सेम प्लेन पे है। लेकिन दोनों बेस जैसे कि 2 प्राइम का जो कार्बन एंड 3 प्राइम का जो कार्बन है पेंटोस शुगर का बता रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री ऑपोजिट पे प्रेजेंट है। एक अंदर की तरफ है, एक बाहर की तरफ है। तो इसी फॉर्म को हम लोग बताएंगे ट्विस्टेड फॉर्म। अभी इसका डिटेल्स देखेंगे हम लोग।
जैसे कि एनवेलप फॉर्म में क्या बताया गया, देखिए इन एनवेलप फॉर्म द 4 कार्बन्स ऑफ द पेंटोज शुगर आर नियरली कोप्लेनर एंड द 5th इज अवे फ्रॉम द प्लेन। जैसे कि बताया गया था आप लोगों को कि 4 कार्बन ऑलमोस्ट सेम प्लेन पे होगा, जिसे को हम कोप्लेनर के नाम से जानते हैं, और 5th अवे फ्रॉम द प्लेन होगा। जैसे कि ये स्ट्रक्चर पे देखिए, यहाँ पे 3 प्राइम अंदर की तरफ है और यहाँ पे देखिए 2 प्राइम अंदर की तरफ है, तो ये दोनों ही एनवेलप फॉर्म है। लेकिन इधर में और भी एक एक्स्ट्रा चीज लिख रखी हूं, जैसे कि यहाँ पे लिखी हुई है C3 प्राइम एंडो और यहाँ पे लिखी हुई है C2 प्राइम एंडो। इन दोनों के बारे में मैं थोड़ी ही देर में आप लोगों को बताने वाली हूं। अब तक के लिए सिर्फ इन दोनों पे आप लोग एक पॉज बटन लगा के रखिए, ठीक है। पहले हम लोग नेक्स्ट फॉर्म भी देख लेते हैं और लास्ट में जाके ये दोनों टर्म को मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। देखिए अभी आते हैं ट्विस्टेड फॉर्म में। ट्विस्टेड फॉर्म में क्या बताया गया था आप लोगों को, याद कीजिए। इन ट्विस्टेड फॉर्म 3 एटम्स आर कोप्लेनर। पहले एनवेलप फॉर्म में 4 एटम्स थे, यहाँ पे 3 एटम्स हो गया है, एंड द अदर टू लाई अवे एंड ऑपोजिट साइड, और दोनों बाकी जो दोनों कार्बन है वो एक दूसरे से ऑपोजिट साइड पे प्रेजेंट है। Twisting the C2 prime and C3 prime carbons relative to the other atoms results in twisted form of the sugar ring। तो ये दोनों ट्विस्ट किसके अंदर दिखने को मिलते हैं? ट्विस्ट दिखने को मिलते हैं C2 प्राइम और C3 प्राइम, ये दोनों कार्बन्स के बीच में। जैसे पहले जो डायग्राम है इधर ख्याल कीजिए कि यहाँ पे 5 प्राइम है, यहाँ पे 4 प्राइम है, 1 प्राइम है, ये तीनों ऑलमोस्ट कोप्लेनर है, लेकिन ऑपोजिट कौन है? C3 प्राइम अंदर की तरफ है और C2 प्राइम बाहर की तरफ है। मतलब 3 प्राइम और 2 प्राइम एक दूसरे से 180 डिग्री ऑपोजिट पोर्शन दिखा रहा है। सिमिलर इस भी डायग्राम पे देखिए, 5 प्राइम, 4 प्राइम एंड 1 प्राइम ऑलमोस्ट कोप्लेनर है, लेकिन अलग कौन है? यहाँ पे C2 प्राइम अंदर की तरफ है और C3 प्राइम बाहर की तरफ है। तो ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही ट्विस्टेड फॉर्म है। अभी भी यहाँ पे देखिए मैंने कुछ लिख के रखी है कि C3 प्राइम एंडो एंड C2 प्राइम एक्सो, और यहाँ पे लिख के रखी हूँ C2 प्राइम एंडो एंड C3 प्राइम एक्सो। अभी लास्ट स्लाइड में ही इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए देख लेते हैं। शुगर पकड़ कैन बी एंडो और एक्सो। ये जो शुगर पकड़ होते हैं ये दोनों ही कन्फर्मेशंस में दिखने को मिलते हैं। एक को बताया जाता है एंडो कन्फर्मेशन, दूसरे को बताया जाता है एक्सो कन्फर्मेशन। तो ये एंडो एक्सो कन्फर्मेशंस होते क्या है? जैसे कि देखिए C2 प्राइम और C3 प्राइम एंडो पकड़ मींस दैट C2 प्राइम और C3 प्राइम आर ऑन द सेम साइड as the base and C4 prime and 5 prime bond। तो C2 प्राइम और 3 प्राइम एक ही साइड पे प्रेजेंट होगी और C4 प्राइम और 5 प्राइम के बीच एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। एक्सो पकड़ डिस्क्राइब अ शिफ्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और ये क्या समझाता है? ये ऑपोजिट डायरेक्शंस को समझाता है। अगर इसी टर्मिनोलॉजी को हम लोगों को हार्ड लग रहा है कि इसके जरिए हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैं बहुत सिंपली आप लोगों को समझा रही हूं। देखिए अच्छे से, इधर क्या दिया है? इधर एक एनवेलप फॉर्म दी हुई है। मैं जब किसी को एंडो के बारे में बताऊंगी कि एंडो के मतलब क्या होगा? अंदर की तरफ। तो यहाँ पे देखिए कौन अंदर की तरफ है? ये जो 3 प्राइम है ये है अंदर की तरफ, इसीलिए इसको बताया जाता है C3 प्राइम एंडो। अगर इतना हार्ड लैंग्वेज पे आप लोगों को समझने का प्रॉब्लम होगा तो ये एक इजीएस्ट तरीका है कि जो अंदर की तरफ है उसको हम लोग बता देते हैं कि ये होगा एंडो। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है? C3 प्राइम एंडो हो रहा है। वैसे ही सिमिलर इसको देखिए, यहाँ पे कौन अंदर की तरफ है? 2 प्राइम अंदर की तरफ है, तो हम लोग बता सकते हैं कि C2 प्राइम एंडो कंडीशन है ये। और किसका कंडीशन है? एनवेलप का कंडीशन है। सिमिलर देखिए ट्विस्टेड फॉर्म में, देखिए ये क्या कर रहा है? 3 प्राइम
अंदर की तरफ है और 2 प्राइम किस तरफ है, ये बाहर की तरफ है। तो जो अंदर की तरफ होगा उसको हम लोग क्या बताएंगे, एंडो, और जो बाहर की तरफ होंगे उसको हम लोग बताएंगे एक्सो। तो यहाँ पे क्या कंफर्मेशन हो गया, ये एक ट्विस्टेड फॉर्म है। यहाँ पे C23 प्राइम क्या है, ये एंडो है, और C2 प्राइम जो है ये यहाँ पे एक्सो है। वैसे ही सिमिलर इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे C2 प्राइम अंदर की तरफ है और C3 प्राइम बाहर की तरफ है। तो इसको यह बता सकते हैं कि ये एंडो होगी, मतलब C2 प्राइम एंडो और 3 प्राइम एक्सो होगी। चलिए देख लेते हैं कि ट्विस्टेड फॉर्म है, C2 प्राइम एंडो है और C3 प्राइम एक्सो है। ये तो समझाया गया आप लोगों को। अभी जाके देखते हैं लास्ट वाला जो पॉइंट क्या बता रहा है कि प्यूरिन शो अ प्रेफरेंस फॉर C2 प्राइम एंडो पाकर कन्फर्मेशनल टाइप whereas pyrimidine favor C3 प्राइम एंडो। जो प्यूरिन्स होते हैं, मतलब नाइट्रोजन बेस की तरफ अभी हम लोग शिफ्ट कर चुके हैं। नाइट्रोजन बेस में अगर प्यूरिन होगा तो वो प्यूरिन C2 प्राइम एंडो पकड़ को प्रेफर करेगा। अगर pyrimidine होगा तो वो C3 प्राइम एंडो पकड़ को क्या करेगा, फेवर करेगा। और आरएनए के टाइप पे क्या होगा, इन आरएनए वी फाइंड प्रीडोमिनेंटली C3 प्राइम एंडो कन्फर्मेशन, लेकिन आरएनए पे हमेशा ही और मेजरली C3 प्राइम एंडो कन्फर्मेशन ही दिखने को मिलता है। होप कि इतना तक आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा कैसे एक्सो स्ट्रक्चर और कैसे एंडो स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। किस स्ट्रक्चर को हम लोग एनवेलप बताते हैं, किसी को हम ट्विस्टेड बताते हैं, उसका डिटेल फॉर्मेशंस आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर आप लोगों को मेरी पढ़ाई हुई चीज समझ में आते हैं और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक हम लोगों को बहुत मोटिवेट करते हैं। और प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड, और उसके बाद सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो को एंड तक पूरा देखिए तो ही आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। थैंक यू।